ये एक्सरसाइज 5.2 का 13 नंबर क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। यानी कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है। तो हम चले तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होती है, सबसे बड़ी संख्या कितना होता है 999 होता है। तो मैं क्या करूंगा कि पहले 100 यानी कि 7 को भाग करूंगा मैं 3 अंकों वाली संख्या से, और जो संख्या पूर्णतः कटेगा वो सबसे छोटी संख्या होगा जो कि 7 से विभाज्य होगा, और जो पूर्णतः कटेगा वो क्या होगा सबसे बड़ी संख्या होगा जो कि क्या होगा 7 से विभाज्य होगा। वही संख्या मैं लेने वाला हूँ। कुछ इस तरीके से लिखेंगे, चूँकि 7 से विभाज्य 3 अंकों की संख्या AP बराबर, यहाँ लिखेंगे जो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 7 से विभाज्य है वो है 105। मैं लूँगा 105 और 112 और 119, ये सभी 3 अंकों से विभाजित संख्या है। और सबसे बड़ी संख्या होता है 994 जो 7 से विभाज्य होता है। ये 3 अंकों की संख्या है 994। पहली बात, अब हमसे पूछा गया कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है, तो n संख्याएं हैं 7 से विभाज्य। मैं लिखूँगा चूँकि माना कि n संख्याएं 7 से विभाज्य है n संख्याएं 7 से विभाज्य है, तो इसलिए मैं यहाँ पर पहले d का मान फाइंड कर लेता हूँ। हालांकि 7 से विभाज्य है तो हर पद का डिस्टेंस जो है यानी कि अंतर जो है वह 7 है। एक पद दूसरे पद का अंतर हमेशा 7 होगा, तो यानी कि सार्वंतर या पदांतर जो होगा वो क्या हो जाएगा d बराबर 7 हो जाएगा। तो मैं लिखूँगा d बराबर A2 घटे A1। तो यानी कि यहाँ पर A2 का मान जो A1 का मान 105 होगा, A2 का मान होगा 112। तो यानी कि A2 का मान मेरे पास 112 और घटे में 105, घटाने पर आएगा D का मान, वो आ जाएगा 7। सिंपल सा इस तरीके से 7 आ जाएगा। इसीलिए मैं लिख सकता हूँ AN बराबर 994। तो A प्लस का N माइनस का 1 इंटू का D बराबर में 994। A का मान जो होगा मेरे पास वह 105 होगा और प्लस का N का पता नहीं, और D का मान 7 बराबर 994। यानी कि ये हो जाएगा 105 और प्लस का 7N माइनस का 7 बराबर में 994। इसको इसमें से घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 98 प्लस का 7N बराबर में 994। अब इसको मैं इस तरफ ले चलता हूँ। कहने का मतलब 7N बराबर हो जाएगा 994 और घटे में 100, ये सीधा 98 होगा, 98। तो इसको घटाने पर कितना हो जाएगा, यानी कि 14 में से 8 गया तो 6, और ये कितना बच जाएगा 8, 18 में से 9 गया तो 9, ये 896। इसलिए n बराबर जो हो जाएगा 896 और बट्टे में 7, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 8, तो n का मान कितना हो जाएगा 128 आंसर हो जाएगा। यानी कि 3 अंकों की संख्या जो 7 से विभाज्य है उसकी संख्या है टोटल 128, यानी कि n का मान हो जाएगा 128। 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है ये बताने हैं इस क्वेश्चन में। तो देखिएगा, मानेंगे चूँकि माना कि 4 के गुणजों की संख्या n है। पहली बात तो ये गुणजों की संख्या n हो जाएगी। उसके बाद आप देखेंगे यानी कि AP जो इसका बनेगा, यानी कि 10 और कितना है 10 और 250 ऐसा दे रखा है। तो 10 और 250 यानी कि 10 के बाद जो आता है वो 12 जो कि 4 से कट जाता है, 4 तिया 12। तो AP में जो होगा पहला संख्या 12 हो जाएगा, उसके बाद 16 हो जाएगा, उसके बाद 20 हो जाएगा, डैश 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 248 हो जाएगा, क्योंकि 50 तो 4 से कटेगा नहीं, 250 4 से नहीं कटेगा, इसीलिए कितना होगा 248 होगा जो कि 4 से पूर्णतः कट जाएगा। कहने का मतलब A1 का मान जो मेरे पास होगा वो 12 होगा, A2 का मान जो मेरे पास होगा वो 16 होगा। तो D का मान हमसे पूछा गया, तो D बराबर होगा A2 घटे A1। तो A2 का मान 16 और घटे में 12, कहने का मतलब D का मान हो जाएगा 4। इस तरीके से D का मान आ गया।
ए एन का मान मेरे पास दे रखा है, इसलिए लिखेंगे ए एन बराबर 248। अंतिम पद जो है दे रखा है, तो हमको पदों की संख्या बतानी है कितना है। ये फार्मूला था ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी बराबर में 248। अब ए का मान जो है मेरे पास वो है 12, प्लस का एन का पता नहीं, और माइनस का 1 इंटू डी का मान है 4 बराबर में 248, है ना। यानी कितना होगा 12 और प्लस का 4n और माइनस का 4 बराबर में 248। तो इसमें से ये घटेगा तो 8 और प्लस का कितना होगा 4n बराबर 248, यानी कि 4n बराबर 248 और घटे में 8, घट जाएगा तो 4n बराबर कितना होगा 240, इसीलिए n बराबर कितना हो जाएगा 240 और बट्टा में 4, 6 चौक 24, यानी कि 60। n का मान कितना हो जाएगा 60, यानी कि कुल पदों की संख्या जो होगी वह 60 हो जाएगी। ठीक, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कहता है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। तो चलिए दो श्रेणी समांतर श्रेणी मेरे पास दे रखा है, जिसको मैं कुछ इस तरीके से डिफाइन करूंगा। कहता है n का मान दोनों का क्या है बराबर है। तो देखेंगे किस तरीके से इस क्वेश्चन को कराते हैं। यानी कि AP जो है आपके पास प्रथम AP जो है वो मेरे पास दे रखा है 63, 65 और 67 दे रखा है, डॉट 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 n पद हमको पता नहीं। अद्वितीय AP जो दे रखा है मेरे पास, द्वितीय AP वो जो दे रखा है 10, 17 डॉट डॉट डॉट, कहता nवें पद इसके बराबर है, ऐसा इस क्वेश्चन में कहा गया है। तो पहले इसको देखते हैं, nवां पद इसका बराबर करते हैं, देखते हैं n का मान कितना आता है। तो यानी कि इसका A1 अगर मैं लेता हूँ तो ये होगा 63, A2 की बात करोगे तो यहाँ पर लूँगा तो 65 होगा। तो D बराबर होता है A2 घटे A1, तो D का मान A2 घटे A1 कहने का मतलब होगा 65 और घटे में 63, घटने के बाद आ जाता है 2, जो कि D का मान होगा आपका। इसी तरीके से यदि यहाँ पर AN बराबर लेते हैं, AN बराबर क्या होता है A प्लस का N माइनस का 1 इंटू का D। तो यानी कि A का मान मेरे पास तो 63, 63 है, प्लस का N पता नहीं, माइनस का 1 इंटू D का मान मेरे पास 2 है, यानी कि 63 और प्लस का ये 2n और माइनस का 2, यानी घटने पर था 61 और प्लस का 2n, ये AN का मान है। इसको मान लेते समीकरण 1। अब इधर देखिएगा द्वितीय AP के लिए दूसरा समांतर श्रेणी के लिए निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से निकालेंगे। A1 का मान मेरे पास 3 है, A2 का मेरे पास मान 10 है, तो D बराबर होता है A2 घटे A1। तो यानी कि A2 का मान मेरे पास 10 और घटे में 3, यानी कि D का मान 7 आ रहा है। तो D बराबर जो होगा वह हो जाएगा 7। तो ये बातें जब होंगी तो यहाँ पर हमको AN निकालना होगा, तो इसलिए लिखेंगे AN बराबर A प्लस का N माइनस का 1 इंटू का D। तो यहाँ पर जो होगा A का मान हो जाएगा 3 और प्लस का N का मान पता नहीं, माइनस का 1 और D का मान 7, यानी कि 3 और प्लस का 7n और माइनस का 7, कहने का मतलब है इसमें से ये घटेगा तो यानी कि 7n और माइनस का 4, 3, 7 यानी कि 4 बच जाएगा, जो कि AN का मान होगा। ठीक है, ये समीकरण 2 होगा। हमको कहा गया है n के दोनों मान, यानी कि n क्वेश्चन जो है तो दोनों AP का nवां पद बराबर है, ऐसा हमसे क्वेश्चन में कहा गया है। दोनों AP का nवां पद बराबर है, तो मैं ये दोनों समीकरण 1 तथा 2 को दोनों को मैं बराबर कर लेता हूँ। मैं लिखूँगा समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 से होगा 61 प्लस का 2n बराबर में होगा ये 7n और माइनस का 4। मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको इस तरफ ले आता हूँ, इसको उस तरफ ले चलता हूँ, यानी कि 7n और माइनस का 2n, और ये बराबर किस तरफ आया तो 61 और प्लस का 4, ये घटेगा तो 5n, ये जुटेगा तो ये
65 इसलिए n बराबर जो होगा 65 और बट्टा में 5, 13 5 65, ये 13 बार में कट जाएगा, यानी कि n का मान जो आएगा मेरे पास वह 13 आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका nवां पद 13वां पद जो होगा ये बराबर हो जाएगा। ओके, कहता वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और कहता है 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो इस तरीके से दे रखा है, मेरे पास दे रखा है एपी का यानी कि तीसरा पद यानी कि 16 है, तो A3 बराबर, चूँकि लिखेंगे A3 बराबर 16 है तो इसको लिख सकता हूँ A प्लस का 2D बराबर में 16। इसको इक्वेशन फर्स्ट करते हैं, समीकरण 1 करते हैं। फिर कहा जाता है क्या कि जो 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो यानी कि A7 जो होगा ये 7वां पद जो यानी कि 12 से ये 5 पद अधिक है, तो इसको इस तरफ लाते हैं तो A7 और माइनस का A5 बराबर में ये हो जाएगा 12। तो यानी कहने का मतलब ये हो जाएगा मेरा A प्लस का 6D और प्लस का A और प्लस का 4D बराबर में हो जाएगा 12। तो यानी कि A और प्लस का 6D और प्लस का A और माइनस यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस का 4D बराबर में हो जाता है 12। तो 2 ये प्लस माइनस, तो ये प्लस माइनस से ख़त्म हो जाएगा। 6D बराबर माइनस का 4D बराबर में 12 और इसमें से ये घट जाए यानी कि 2D बचेगा बराबर में 12 हो जाएगा। इसलिए मैं लिख सकता हूँ D बराबर में 12 बट्टे में 2 6 दूनी 12 यानी कि 6। D का मान जो होगा वह 6 हो जाएगा। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर तो D का मान समीकरण 1 जो है मेरे पास A प्लस का 2D बराबर में 16। तो A और प्लस का D का मान होगा 2 गुने में 6 बराबर में 16, यानी कि A प्लस का 12 बराबर में 16। तो A बराबर में 16 और माइनस का 12, A का मान हो जाएगा मेरे पास 4। जब A का मान मेरे पास 4 आ जाएगा तो हमसे पूछा गया इसका AP क्या है, तो A का मान 4, A1 का मान 4, तो फिर A2 फाइंड करेंगे। इसलिए लिखेंगे A2 बराबर A प्लस का D, यानी कि A का मान 4 और D का मान मेरे पास 6 आया है, 6 4 10 हो जाएगा। A3 का मान होगा कितना, A प्लस का 2D यानी कि 4 और प्लस का 2 गुने 6 यानी कि 4 और 6 दूनी 12 यानी कि ये हो जाएगा 16। इसलिए मैं लिखूँगा AP बराबर जो होगा 4 10 16 ... यही आपका आंसर हो जाएगा। आप चौथा पद भी ज्ञात कर सकते, 5वां पद भी ज्ञात कर सकते इसी तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कहता है AP 3 8 13 253 से अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। AP जो मेरे पास दे रखा है उसको देखिएगा कैसे है। तो AP 3 8 13 253, अंतिम पद जो है इसका 253 है। तो हमसे पूछा गया अंतिम से, तो यहाँ पर A1 बराबर जो होगा 3, A2 की बात करिएगा तो ये हो जाता है 8। तो D बराबर जो होगा A2 घटे A1 यानी कि D का मान 8 घटे 3 यानी कि D का मान आ जाएगा 5। इसलिए मैं लिखूँगा इसका फार्मूला था अंतिम से आरवा पद जो कि आपके बुक में दे रखा है AN माइनस का R माइनस का 1 और इनटू में D। ये फार्मूला होता है जो कि अंतिम से 20वां पद ज्ञात करने के लिए अप्लाई करेंगे हम लोग। यही फार्मूला ये ओनली फॉर इस क्वेश्चन में एक ही फार्मूला है और ये एक ही क्वेश्चन इस टाइप पर दिया हुआ। AP का अंतिम से 20वां पद जो होगा यानी कि AN बराबर 253, तो AN 253 और माइनस का R का मान हो जाएगा 20 माइनस का 1 इंटू D का मान हो जाएगा मेरे पास 5। इसको R रख 53 और माइनस का 19 गुने में 5, 253 और माइनस का 19 और गुने में 19 5 95, यानी कि 13 में से 5 गया तो 8, ये कितना हो जाएगा 14 में से 9 गया तो 24 में से 9 गया तो 158।